एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गाय चराने के लिए जा रहे थे। तब मधुमंगल ने कहा, अरे कन्हैया, आज तो तू बड़ा चुप चुप है, हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा और कहीं खोया खोया सा है, ऐसी तो क्या विचारणा कर रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अरे मधुमंगल, आज मैं बड़े गंभीर विषय के बारे में चिंतन कर रहा हूं, प्रेम के विषय में। मधुमंगल ने कहा, अरे ये प्रेम क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे इस दुनिया में प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। मधुमंगल ने कहा, अरे ये प्रेम मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे समझूं ये होता क्या है। तब प्रभु उसे प्रेम के बारे में समझाते हुए कहते हैं, देखो मधुमंगल, जैसे भंवरे को कमल से प्रेम होता है, तो जब वह भंवरा कमल के रस का आस्वादन कर रहा होता है और उसी समय जब सूर्यास्त हो जाता है तो वो कमल की पंखुड़ी के अंदर बंद हो जाता है पूरी रात। और विचार करो, भ्रमर के पास तो इतना सामर्थ्य है कि वो बांस को काट कर उसके अंदर घर बना सकता है, लेकिन वही भंवरा उस कमल की पंखुड़ी को काटता नहीं है, क्योंकि उसका कमल के साथ प्रेम है। और जब प्रेम होता है तो व्यक्ति अधीन हो जाता है उसके। तब मधुमंगल ने कहा, अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया। अरे मुझे तब संशय तो था कुछ कि बरसाने वाली के साथ तेरा कुछ प्रेम व्रेम हो गया है, इसलिए तू आज बड़े बड़े उपदेश दे रहा है। देख, तूने व्याख्या तो कर दी, पर मैं समझा नहीं। तू अच्छी तरह से समझा मुझे कि आखिर ये प्रेम कहते किसको हैं। सब सखा आनंद ले रहे थे। प्रभु ने कहा, देख, तू जानना चाहता है ना कि प्रेम किसको कहते हैं। हाँ, देख, जब किसी की याद आवे और मन प्रसन्न हो जाए, याद आते ही आंखों की चमक बढ़ जाए, हृदय की धड़कन तेज हो जाए, तो समझना कि तुम्हें उनसे प्रेम है। तब मधुमंगल बोला, अरे कन्हैया, अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि जब सुबह सुबह मैं माखन रोटी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मुख प्रसन्नता से खिल उठता है, और थाली में जब लड्डू को देखता हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं, और जब कचौड़ी को देखता हूँ तो मेरी आंखों में चमक आ जाती है। तो इसका मतलब मुझे भी प्रेम हो गया है। श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मधुमंगल, तू जब भी सोचता है खाने पीने की ही बातें सोचता है। तो मधुमंगल ने कहा, अरे कन्हैया, तुझे क्या बताऊं, सुबह सुबह जब मुझे थाली में 18 लड्डू मिल जावे ना, तो समझो 18 पुराणों का पाठ हो गया। 12 रोटियों के ऊपर मक्खन मिल जावे तो समझो भागवत जी के 12 स्कंद का पाठ हो गया। और जब 6 कचौड़ी मिल जावे तो 6 शास्त्रों का पाठ हो गया। और कन्हैया सुन, ये पारायण मैं रोज करता हूँ। तो सभी सखाओं को हंसी आ गई, और इस प्रकार आपस में विनोद वार्ता करते हुए वो वन की ओर जा रहे हैं। तब उसी समय वहां से एक गोपी आई, और उसने जो प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया, और दर्शन करते हुए उसे जो अनुभव हुआ, उस अनुभव का वर्णन गोपी इस श्लोक में करती है। अनुचर ही समनु वर्णित वीर, आदि पुरुष इवाचल भूति, वने चारो गिरि तटेषु चरन्तिर, वेणुना वयति गासयदाहि। अनुचर समनु वर्णित वीर, आदि पुरुष इवाचल भूति। अनुचर कहते हैं अनुसरण को, जो पीछे पीछे चले। दुनिया में शिष्य बनना तो सरल है, परंतु अनुचर बनना बड़ा कठिन है। अनुचर वही बन सकता है जिसका संपूर्ण समर्पण हो। अनुचर यानी जिसने अपने सारे विचारों को शांत करके प्रभु का अनुसरण करना ही लक्ष्य बना लिया है। अनुचर कब बना जाए? जब जीव ये संकल्प कर ले कि प्रभु मैं हमेशा आपके अनुकूल रहूंगा। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम प्रभु को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। हम जब भी प्रभु के पास जाते हैं तो अपनी इच्छाओं की लिस्ट रखते हैं कि हे प्रभु आप ऐसा कर दो, हे प्रभु आप वैसा कर दो। हम प्रभु को अपने अनुकूल करना चाहते हैं।
और अनुचर वह है जो स्वयं अपने आप को प्रभु के अनुकूल करता है। प्रभु को जो अच्छा लगे वह करने का संकल्प, और जो प्रभु को अच्छा ना लगे उसी समय उस वस्तु को त्याग करने का संकल्प। तो यहाँ अनुचर शब्द का प्रयोग प्रभु के सखाओं के लिए किया गया है। वो प्रभु के सखा तो है ही, वो अनुचर भी है। अनुचर यानी जिसके मन में दास भाव होता है। और वो अनुचर क्या कर रहे हैं? समनु वर्णित वीर्य। वो अनुचर वीरता की गाथा गाते हुए जा रहे हैं। किसकी वीरता की गाथा? आदि पुरुष, जो पूरे जगत के आदि और अंत के निमित्त हैं, जो पूरे जगत के मूल हैं, जो पूरे जगत के आधार हैं। और वो आदि पुरुष कैसे हैं? इवाचल भूति, अर्थात जिनका बल सामर्थ्य कभी कम नहीं होता। वनचरो गिरि तटेषु चरंतिर वेणु नाहवयति गा स यदा ही। वो आदि पुरुष वनचरों अर्थात वनचर बनकर अपनी दूर चरती हुई गायों को बांसुरी बजाकर उन्हें अपने पास बुला रहा है। तो गोपी इस श्लोक में आषाढ़ महीने में हुए अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहती है, अरे सखी, एक दिन मैं जल्दी जल्दी जा रही थी तो मैंने क्या देखा कि वृंदावन में प्रभु अपने सब सखाओं के साथ वन की ओर जा रहे हैं। कुछ सखा प्रभु के आगे आगे चल रहे थे। अरे सखी, वो भगवान को कोई कंकर पत्थर ना लग जाए, वो आगे का रास्ता साफ करते हुए जा रहे थे। और कुछ सखा प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं और भगवान के गले में अपनी बाहें डालकर जा रहे हैं। और किसी सखा का तो हाथ प्रभु के हृदय तक पहुंचा हुआ है। अरे सखी, अरे जिसका हाथ प्रभु के हृदय तक पहुंचा हुआ है ना, ये वो सखा है जो प्रभु के अंतरंग की लीला को जानता है, जिसे प्रभु के अंतःकरण का भेद मालूम है। अरे सखी, वो प्रिय मर्म सखा है। और कुछ सखा प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे जब मेरी दृष्टि पीछे चलने वाले सखाओं पर पड़ी तो क्या देखा कि जो भगवान के पीछे चलने वाले सखा है ना, वो यहाँ वहां नहीं देखते। वो सिर्फ वहां देखते हैं जहां प्रभु के चरण पड़े हैं, वहीं पीछे पीछे जा रहे हैं। न उनके मन में कोई प्रश्न है, न कोई जिज्ञासा, बस प्रभु जहां जहां जाएं वहीं पीछे पीछे चलते हैं। और वो सखा पीछे क्या कर रहे हैं? प्रभु की लीलाओं का अपने मुख से गान कर रहे हैं। और प्रभु की दृष्टि तो आगे है, और प्रभु के साथ जो सखा चल रहे हैं, प्रभु उनसे बात कर रहे हैं, और कोई प्रभु से कुछ पूछ भी रहे हैं तो प्रभु उनको उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन प्रभु का ध्यान कहाँ है? प्रभु का ध्यान पीछे अनुचर जो गुणगान कर रहे हैं। तो वो सखा कहते हैं, अरे देखो तो सही, हमारे प्रभु कैसे पराक्रमी हैं। अरे औरों ने तो राक्षसों को शस्त्रों से मारा, लेकिन हमारे प्रभु 6 दिन के बालक होकर सिर्फ अधरों से ही पूतना को मारा। और प्रभु बातें तो कर रहे हैं, जो साथ में उनके सखा चल रहे हैं, लेकिन प्रभु का ध्यान पीछे है कि पीछे क्या बातें हो रही हैं। अरे मेरी ही बात कर रहे हैं, और प्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है। फिर धीरे धीरे आगे चले तो फिर दूसरे सखा ने कहा, अरे देखो तो सही, प्रभु ने कैसे अपने चरण से ही पूरा शकट पलट दिया था। और जैसे जैसे प्रभु उनके मुख से अपने पराक्रम की वीरता की बातें सुनते हैं तो प्रभु को बड़ा आनंद आ रहा है। और जब सखाओं को भी पता चला कि हमारे प्रभु को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, तो प्रभु को और आनंद देने के लिए प्रभु की एक एक लीला का वो वर्णन कर रहे हैं। अघासुर बकासुर को कैसे मारा, एक उंगली पर गोवर्धन को कैसे धारण किया। अरे ये सामर्थ्य जगत के किसी मनुष्य में हो सकता है क्या? अरे ये तो आदि पुरुष हैं। जो सखा पीछे गान करते हुए जा रहे हैं, भले ही प्रभु की दृष्टि उन पर नहीं है, परंतु प्रभु को भरोसा है उन पर कि उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। और जो पीछे सखा चल रहे हैं, वो जानते हैं कि प्रभु की दृष्टि तो हम पर नहीं है, परंतु प्रभु का ध्यान हम पर है, ये पूरा उन्हें भरोसा है। और इस प्रकार वे प्रभु की लीलाओं का गान करते हुए जा रहे हैं। और जब संध्या के समय प्रभु अपनी दूर गई हुई गायों को बुलाने के लिए वेणुनाद करते हैं, तब उस वेणुनाद को आषाढ़ महीने में किसने श्रवण किया, उसका वर्णन गोपी अगले श्लोक में करती है।
वनलतास्तरव आत्मनिवेष्णुम् व्यञ्जयन्त इव पुष्पफलाढयाः प्रणतभारविटपा मधुधारा प्रेमहृष्टतनवो ववृषु समा। तो गोपी कहती है कि प्रभु की कुछ गायें ऐसी थी जिनका नाम वनस्पतियों के नाम जैसे थे। तो प्रभु ने वेणुनाद में उन गायों का नाम पुकारते हुए जब बंसी बजाई, हे चंपे, हे मालते, हे मल्लिके, तो जब वेणुनाद के स्वर उन लताओं ने सुना, उन वृक्षों ने सुना, तो जो लताएं वृक्षों से लिपटी हुई थी वो वृक्षों से अलग होकर प्रभु की ओर आगे बढ़ने लगीं। तो सखी ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहती है, अरे सखी, ये वृक्ष नहीं है, ये ऋषि मुनि है जो हजारों वर्षों से यहाँ तप कर रहे थे कि प्रभु की चरण रज हमको कब मिले, हम प्रभु का दर्शन कब करें। जब उन्होंने देखा कि आज तो प्रभु आए हैं और प्रभु हमें पुकार रहे हैं, तब उन वृक्षों के ऊपर फल फूल उग आए, मानो वो अपना सुंदर मन प्रभु को चढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में इच्छा हुई कि प्रभु हमारे पास आएंगे तो अब हम फूलों की वर्षा कर देंगे उन पर, यानी अपना सुमन प्रभु को अर्पित कर देंगे। और जो फल आ गए, इसका अर्थ है कि उनको अपने जीवन का लाभ मिल गया, उनके जीवन में उनके फल की प्राप्ति हो गई है। तो गोपियों ने पूछा, अरे सखी, तो फिर क्या उन्हें प्रभु मिले? तो वो गोपी कहती है, अरे जैसी हमारी दशा वैसी सरिताओं की दशा और ऐसी ही इनकी भी दशा। वो लताएं वृक्षों को छोड़कर जाना तो चाहती हैं प्रभु के पास, वो वृक्ष भी जाना तो चाहते हैं, पर उन वृक्षों ने कहा कि हे प्रभु, हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम अपनी जड़ों को काट नहीं सकते हैं। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम तो आप तक नहीं आ सकते, लेकिन आप कृपा करो, आप हमें मिल जाओ। और इस तरह से वो विरह में तड़पते हैं। उन्हें इतना ताप चढ़ा कि वृक्षों से मधुधारा गिरने लगी। अरे ये मधुधारा और कुछ नहीं, ये वृक्षों के आंसू हैं जो मधुधारा बनकर बह रहे हैं। और जब प्रभु को पता चला कि सब वनस्पतियां मेरे विरह में, मेरे ताप में तप रही हैं, इस आषाढ़ महीने में मैं तुम्हारे विरह का ताप मिटा दूंगा। तो गोपी कहती है, अरे सखी, इसीलिए तो आषाढ़ महीने में हमारे यहाँ हिंडोला उत्सव होता है। इसी आषाढ़ महीने में ही सुंदर सुंदर हरी हरी लता पता खिली होती है और हम इन्हीं लताओं पताओं का झूला बनाते हैं और इस झूले को हम नीले और पीले फूलों से सजाते हैं, क्योंकि नील वर्ण हमारी श्याम सुंदर और पीत वर्ण हमारी श्री राधा रानी जू। और इन दोनों को हम इस हिंडोला में, इस झूले में हम झूला झुलाते हैं। और इस प्रकार प्रभु इस लता पता के झूले पर बैठकर प्रभु इन लताओं को, इन वृक्षों को प्रभु उन्हें सुख देते हैं। सब गोपियां कहती हैं, अरे धन्य है ये लता पता, ये वृक्ष जिनके प्रभु के विरह में ऐसी दशा होती है। और हमारे यहाँ जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है वो भी आषाढ़ के महीने में ही होती है। मानो प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि अरे लता पताओं, अरे ओ वृक्षों, तुम मेरे दर्शन को नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें अपने दर्शन देता हूँ, इसलिए रथ यात्रा निकाली जाती है। मानो प्रभु स्वयं बाहर आकर उनको अपना दर्शन दे रहे हैं। अब सभी गोपियां अपनी दूसरी सखी से पूछती हैं, अरे सखी, तूने प्रभु की कौन सी लीला का अनुभव किया है? तब वो गोपी श्रावण महीने की लीला का अनुभव वर्णन करते हुए अपनी सखियों से कहती है, अरे सखी, ये जो हमें जिह्वा, कान, नेत्र और ये बुद्धि मिली है ना, अरे ये बीज रूप में हमें मिली है। और जानते हो ये बीज कब परिपक्व होते हैं? इन पर फल कब लगता है? जब जीव अपनी बुद्धि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है, तब ये मानव बुद्धि सफल होती है। तो बुद्धि का फल क्या है? ब्रह्म ज्ञान। और जब हमारा मन व्यर्थ की चिंता को छोड़कर हरि चिंतन में लग जाए तो समझना हमारा वो मन रूपी जो बीज है वो परिपक्व हो गया। आज हमें अपने मन का फल मिल गया। तो मन का फल क्या है? हरि चिंतन। और जब हमारे कान सांसारिक बातों का त्याग करके हरि कथा श्रवण करें तो समझना तब हमारी इन कान रूपी बीजों को फल मिल गया। आज वो बीज परिपक्व हो गया है।
तो कानों का फल है हरि कथा श्रवण। और जब हमारी जिह्वा व्यर्थ की सांसारिक बातों का त्याग करके जब हमारी जिह्वा हरि गुणगान गाती है ना, तो समझना हमें हमारी जिह्वा का फल मिल गया है। हमारे जिह्वा रूपी वो बीज परिपक्व हो गया है। और सखी, ये जो हमारे नेत्र है ना, जो संसार को देखते हैं, जब ये नेत्र भगवान का दर्शन करें तो समझना आज हमें हमारे इन नेत्र का फल मिल गया है। आज हमारे नेत्र सफल हो गए, नेत्र रूपी बीज आज परिपक्व हो गए। अरे सखी, एक दिन मैं वृंदावन में जा रही थी तो क्या देखा, सामने प्रभु खड़े हैं। और जब मेरी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद पर पड़ी तो तब मुझे कैसा अनुभव हुआ, उसका वर्णन गोपी इस श्लोक में करती है। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधु मतई अलिकुलर लघु गीताम्भीष्टम आद्रियनयरहि संधित वेणु। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई। अरे सखी, जब मेरी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद पर पड़ी ना, तब मुझे ऐसा लगा, अरे आज मुझे मेरे नेत्रों का फल मिल गया, आज मेरे नेत्र धन्य हो गए। और सबसे उत्तम, आज मैंने इन नेत्रों से देखा दर्शनीय तिल को। अरे ये देखने में सबसे श्रेष्ठ है। अरे उस वक्त प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करके मुझे ऐसा लगा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए। अरे सखी, प्रभु की स्वरूप की बराबरी त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। उस समय प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है, वो गोपी वर्णन करते हुए कहती है। अरे सखी, जब मेरी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद पर पड़ी तो मैंने क्या देखा, प्रभु के मस्तक पर जो तिलक लगा हुआ है, मेरी दृष्टि तो तिलक पर ही अटक गई। अरे सखी, हम जो अपने मस्तक पर तिलक धारण करती हैं ना, तो हम श्री कृष्ण के चरणों की चिन्ह अपने मस्तक पर धारण करती हैं। और श्री कृष्ण जो अपने मस्तक पर धारण करते हैं ना, अरे वो सखी, वो श्री राधा रानी जी के चरण चिन्ह है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कितना भी श्रृंगार कर लूं, लेकिन मेरा श्रृंगार तब पूरा होता है जब श्री राधा रानी अपने चरणों में महावर लगाकर, और वह चरण जब मेरे मस्तक पर पधरावें और महावर लगे हुए चरणों की छाप मेरे मस्तक पर तिलक रूप में होती है ना, तब मेरे श्रृंगार पूर्ण होते हैं। इसलिए वो गोपी कहती है, दर्शनीय तिलको, ये तिलक देखने योग्य है। अरे सखी, ये कोई साधारण तिलक नहीं है, ये श्री राधा रानी जी के चरण चिन्ह हैं। अरे हमारे श्याम सुंदर बड़े रसीले हैं, और जब गोपियां श्री श्याम सुंदर से मिलने जाती हैं ना, तो राधा जी को चिंता होती है कि कोई इस रस को चुरा ना ले। तो जैसे किसी कीमती वस्तु को हम ताले में बंद रखते हैं ना, ऐसे ही श्री कृष्ण के मस्तक पर जो तिलक है ना, अरे ये कुछ और नहीं है, ये श्री राधा रानी जी के द्वारा लगाया गया ताला है। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई। जब प्रभु के मुखारविंद पर मेरी दृष्टि पड़ी तो आहा, क्या सुंदर तिलक धारण किया हुआ है, और गले में प्रभु ने तुलसी की माला पहनी हुई है, और तुलसी की सुगंध चारों ओर फैल गई। तो सब भंवरे मंडराते हुए उस तुलसी की माला पर आ गए। और जब प्रभु भंवरों की गूंज के साथ अपनी बंसी के स्वर मिलाते हुए वेणुनाद करते हैं, तब वो वेणुनाद किसने श्रवण किया, उसका वर्णन गोपी अगले श्लोक में करती है। सरसी सारस हंस विहंगा चारु गीता हित चेतस एत हरि मुपासत ते यत चित्ता हंत मिलित दृशो धृत मोना। प्रभु के वेणुनाद को पक्षियों ने सुना। कौन से पक्षियों ने सुना, उसका वर्णन गोपी करती है। सारस, हंस और विहंगा। और जब इन पक्षियों ने प्रभु के वेणुनाद को सुना और सुनकर उनकी क्या दशा हुई, गोपी वर्णन करती है। सरसी सारस हंस विहंगाश चारु गीता हृत चेतस एत्य। उन्होंने अपने मन को काबू में किया और मिलित दृश्यों और अपने नैनों को बंद कर लिया। धृत मोना, और वो मौन हो गए। और हरि मुपासत,
और हरि की उपासना करने लगे। अरे सखी, जब मैंने उनकी दशा देखी तो सखी उस वक्त मुझे ऐसा अनुभव हुआ, अरे ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, सरसी सारस। अरे ये सारस नहीं, ये तो रस को जानने वाले रसिक जन हैं। और हंस जिसे नीर और शीर का ज्ञान होता है, अरे ये विवेकी भक्त हैं। और विहंगा, जो विहंगम मार्ग पर चलने वाले, ये विहंगा और कोई नहीं, ये विहंगम मार्ग पर चलने वाले ये योगी हैं। अरे आज उन पक्षियों की ऐसी दशा हो गई, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिसको पाना था आज उसके साथ हमारा संबंध जुड़ गया। अब मन में ना कोई मोक्ष पाने की कामना है, न सत्य स्वरूप को जानने की कामना है, बस आज तो इस रस में खो जाना है। अरे सखी, उन पक्षियों ने अपने नैन बंद कर लिए। जानती हो नैन क्यों बंद कर लिए? क्योंकि उन्होंने कहा अभी तो प्रभु सामने हैं, अभी हमें उनका दर्शन हो रहा है, फिर प्रभु चले जाएंगे। इसलिए प्रभु को हृदय में बसाकर अपने नैन रूपी किवाड़ बंद कर लिए कि अब बस मैं किसी और को ना देखूं, और हे प्रभु आप भी किसी और को ना देखो, बस अब मैं आपको देखूं और आप मुझे देखो। यह कामना करके उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और धृतमौना और मौन इसलिए हो गए कि हे प्रभु अब हमारा बोलना कुछ शेष नहीं रहा। हे प्रभु बस अब तो आप अपनी वेणु के द्वारा ही कहते रहें और हम सुनते रहें। और सखी, वो हरि की उपासना क्यों कर रहे हैं? जब मन, वाणी और नेत्र नियंत्रित हो जाते हैं ना, तो सखी हरि की उपासना स्वतः होने लग जाती है। अरे सखी, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो पक्षी प्रभु को भज रहे हैं, प्रभु की उपासना में लगे हुए हैं। अरे सखी, उस वक्त मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि सब संत ऋषि मुनि पक्षी के रूप में वन में तपस्या कर रहे थे और आज उनको अपनी तपस्या का फल मिल गया हो। तब सब गोपियों ने कहा, अरे धन्य है वो पक्षी जो वेणुनाद को सुनकर हरि उपासना कर रहे हैं। एक गोपी भादो महीना की विशेषता का वर्णन करते हुए कहती है, अरे सखी, इसी भादो महीना में ही हमारे प्यारे श्याम सुंदर सबको आनंद देने के लिए नंद घर आनंद बनकर आए। अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर तो ब्रज के राजा हैं, क्योंकि प्रभु ने ब्रज के अंदर बाल लीला भी की है और राजलीला भी की। राजा के दो काम होते हैं, एक अपनी प्रजा का रक्षण करना और दूसरा कर लेना। अनेकों बार श्री कृष्ण ने अनेकों असुरों से हमारी रक्षा की है। और दूसरा, जब हम माखन बेचने जाती हैं तो तब प्रभु हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हमसे माखन मांगते हैं। और माखन लेना अर्थात कर लेना, और कर लेना कहने का तात्पर्य है कि अपना कर लेना। प्रभु हमें अपना कर लेते हैं, इसीलिए हमारे प्रभु ब्रज के राजा हैं। और ये भादो महीना ही दान लीला का महीना है। ये दान लीला क्या है कि जब हम गोपियां जाती हैं माखन दही बेचने के लिए, तब भगवान इसी महीने में भक्तों के अधीन होकर भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे दान दो। और उस समय जो गोपियों के पास मटकी होती है, उनमें से कुछ मटकी खाली होती है, तो किसी मटकी में आधा माखन होता है और आधी खाली होती है, और कुछ मटकी ऐसी होती हैं जो पूरी भरी होती है। तो प्रभु उस मटकी को फोड़ देते हैं जो खाली होती है, और जो आधी भरी होती है उसको प्रभु डोल देते हैं, और जो मटकी पूरी भरी होती है उसे प्रभु ले जाकर मिलकर अपने सखाओं के साथ उसको ग्रहण करते हैं। और प्रभु ने जो मटकी तोड़ी वो खाली मटकी क्या है? ये हमारा मन। यदि प्रभु के सामने बैठकर भी प्रभु में मन ना लगे तो मानो यह मटकी हमारी खाली है। और प्रभु के सामने बैठकर प्रभु में भी हमारा मन लगा हुआ है और जगत की तरफ भी हमारा ध्यान है, तो मानो ये मटकी आधी भरी आधी खाली है। और जब प्रभु के सन्मुख आकर प्रभु के अलावा कुछ दिखाई ना दे तो मानो ये हमारी मन रूपी मटकी भरी हुई है और प्रभु उसी मटकी का ही भोग लगाते हैं। तो जब हमारा मन रूपी मटकी भर जाती है तब प्रभु स्वयं लेने आ जाते हैं। तो वो गोपी भादो महीना की लीला का अनुभव वर्णन करते हुए कहती है, अरे सखी, ये भादो का महीना विरहों को तपाता भी है और बरसकर शीतलता भी देता है। अरे सखी, जब मैं वृंदावन में जा रही थी तो मैंने क्या देखा कि प्रभु दाऊ जी के साथ गिरिराज के शिखर पर चढ़ रहे हैं
अरे सखी, जब प्रभु इन दो स्थानों पर होते हैं ना, एक यमुना का तट और दूसरा गोवर्धन का शिखर, तब प्रभु अत्यंत बरसने वाले हो जाते हैं। जब प्रभु करुणा करके कृपा बरसाते हैं ना सखी, तब यह भादो का महीना अत्यंत शीतलता प्रदान करता है। तो गोपी अपने अनुभव का वर्णन इस श्लोक में करती है। सह बल स्रगव तम सविलास सानुशुषिति भृतो ब्रजदेवः हर्षयानयारहि वेणुर्वेण जातः हर्ष उपरम्भति विश्वम। तो गोपी कहती है, अरे सखी, जब मैंने प्रभु का दर्शन किया तो क्या देखा? सह बल अर्थात संग में दाऊजी भी हैं और प्रभु गोवर्धन की शिखर पर खड़े हैं। और भादो के महीने में प्रभु के मन में एक विशिष्ट मनोरथ जागा कि मेरे ब्रज के जितने भी जीव हैं उन सबको मैं हृदय से लगाऊं। अरे सखी, भक्त तो सदा प्रभु से मिलना चाहता है, ये भक्ति का स्वरूप है। और भगवान व्याकुल हो भक्तों के लिए, यह शिखर है प्रेम का, यह भक्ति का शिखर है। तो सखी, ये गोवर्धन क्या है? ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये ज्ञान है। और आज प्रभु गोवर्धन की शिखर पर खड़े हैं, अर्थात आज प्रभु प्रेम के शिखर पर खड़े हैं। उस समय प्रभु का स्वरूप कैसा लग रहा है? प्रभु के कानों में फूलों के कुंडल हैं और प्रभु शिखर से अपने सब जीवों को देख रहे हैं और प्रभु अपने जीवों को पुकार रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं, अरे सखी, प्रभु तो इतने ऊंचे शिखर पर हैं, वहां से आवाज लगाएंगे तो ब्रजवासी तो सब नीचे हैं, तो प्रभु की आवाज सुनेगा कौन? वो आवाज कैसे पहुंचेगी उनके कानों तक? अरे सखी, प्रभु की आवाज को वही सुनेगा जो प्रभु का भक्त है, जिसके मन में प्रभु का वियोग हो। तो भगवान सह बल अर्थात दाऊ जी के साथ हैं। स्वयं भगवान क्या है? रस स्वरूप। भगवान रस है और दाऊ जी क्या है? बल अर्थात प्रभु की क्रिया शक्ति। तो आज शिखर पर रस और बल दोनों एक साथ खड़े हैं। मानो आज भगवान कह रहे हैं कि रस अर्थात मैं रस के द्वारा जीवों का पोषण करता हूँ और बल के द्वारा रक्षा करता हूँ। मैं अपने जीवों का मनोरथ सुनता भी हूँ और सुनकर उसे तुरंत कार्यान्वित भी करता हूँ। इसलिए दाऊ जी के संग खड़े हैं। और प्रभु ने ऊंचे शिखर पर खड़े होकर पूरे ब्रज पर दृष्टि की, अर्थात यह ज्ञान दृष्टि है। यानी कोई व्यक्ति चाहे कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहा हो, उसे मैं हर क्षण देख रहा हूँ। मानो भगवान कह रहे हैं, जो मेरी शरण में है वो चाहे कहीं पर हो, मेरी दृष्टि सदा उनके ऊपर है। अच्छा, प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? यदि हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उससे कोई निम्न कार्य करते हुए देख लें, तो प्रेम हमारा पहले जैसा नहीं रहता। हमने अपने जीवन में जितने भी कार्य किए और किसी ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन वो प्रभु ने सब देखा है और प्रभु ने देखा है, फिर भी उनके प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आज भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। वो आज भी हमें सुनने को तैयार हैं। आज भी प्रभु हमारी एक पुकार पर पधारने को तैयार हैं। यही तो प्रेम का लक्षण है। हम अपने जीवन में कितने भी निम्न से निम्न स्तर के कार्य भी कर लें, वो प्रभु ऊपर खड़ा देख रहा है, लेकिन फिर भी अपने जीवों के प्रति उस प्रभु के मन में लेश मात्र भी प्रेम कम नहीं होता। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत देकर हमारे संतजन हमें समझाते हैं कि एक बार एक बालक अपनी बहन के साथ नानी के घर रहने के लिए गया। नानी का बड़ा फार्म हाउस था और नानी ने बहुत से पंछी पाले हुए थे। लड़के के पास कहीं से गुलेल मिल गई और वो फार्म हाउस में मिट्टी के कुल्हड़ों पर निशाना साधने लगा, लेकिन एक भी निशाना सधा नहीं, एक भी कुल्हड़ नहीं फूटा। और उसने इतने प्रयत्न किए और बाद में वो दुखी हो गया कि आज का तो दिन ही खराब हो गया, एक भी निशाना नहीं लगा। तो फिर वो वापस घर के अंदर आने लगा तो क्या देखा, उसको सामने बतख दिखी। मन में सोचा, इस पर निशाना लगा कर देखता हूँ।
वैसे भी एक भी निशाना मेरा लग नहीं रहा है। और जैसे ही उसने निशाना लगाया, वह बतख तड़प कर वहीं मर गई। तब लड़के ने सोचा, अरे ये नानी तो इसे बहुत प्यार से पाली हुई बतख है नानी की, और नानी को यदि पता चल गया तो वो डांटेगी। और डर से उसने वहीं गड्ढा खोदकर उस बतख को वहीं दबा दिया। पास में खड़ी छोटी बहन सब देख रही थी। तब उसने अपनी बहन को समझाया, देखो तुम नानी को कुछ बताना मत। उसने भी कहा, ठीक है भैया। और दोनों घर के अंदर गए। नानी ने खाना खिलाया तो नानी ने कहा, अच्छा तुम दोनों खेलो, तब तक मैं बर्तन साफ करके आती हूँ। तो इतने में बहन ने कहा, नानी आज भाई की एक इच्छा है कि आज जितने भी बर्तन है ना, आज वो मांजेगा। तो भाई ने एकदम से कहा, अरे ये मैंने कब कहा था? तो बहन ने इशारा किया, बत्तख वाली बात याद दिला दी। तब भाई ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ही मांजूंगा। दूसरे दिन नानी कपड़े धोने लगी तो बहन ने कहा, नानी मेरे भाई की इच्छा है कि आज से सारे कपड़े वही धोएगा। उसने फिर कहा, अरे ये मैंने कब कहा था? तो बहन ने फिर बतख वाली बात याद दिला दी कि अगर नहीं धोओगे तो मैं नानी को बता दूंगी। तब उस भाई ने कहा, अच्छा ठीक है। तो ऐसे करते करते 5 दिन बीत गए और 5 दिनों में वह लड़का काम करते करते इतना थक गया, उसने कहा अब बहुत हो गया, इससे अच्छा तो है कि मैं नानी को सब सच बता दूं। तो ज्यादा से ज्यादा एक थप्पड़ मारेंगी, अरे इतना काम करने से तो अच्छा है मैं डांट ही खा लूं। तो उसने कहा, नानी मैं अपनी गलती कबूल करना चाहता हूं। तो नानी ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना कि गलती से तुझसे बत्तख मर गई थी? लड़का चौंक गया, अरे नानी ये बात आपको पहले पता थी? आपको ये बात कैसे पता चली? नानी ने कहा, देख मैंने सब खिड़की से देख लिया था। अरे नानी फिर भी आपने मुझसे कुछ कहा नहीं, मुझे डांटा नहीं, मुझे मारा नहीं। तब नानी ने कहा, देखो बेटा, हम जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनकी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं। मैंने तुझे कहा इसलिए नहीं कुछ, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कब तक तू मुझसे सत्य को छुपाता है और दुनिया के हाथ का खिलौना बनकर मुश्किल में पड़ता है। जब तक तू छुपाता रहा, दुनिया तेरा उपयोग करती रही। तू मुझसे छुपाता रहा, मैं तो तेरी सब गलतियों को माफ करने के लिए, अपनाने के लिए तैयार हूं। अरे वह नानी जो खिड़की से खड़े खड़े सब देख रही है, मानो वो प्रभु हैं। फिर भी वह प्रभु चुप इसलिए रहते हैं कि प्रभु कहते, मैं देखना चाहता हूं कि कब तक तुम मुझसे छुपाता है, मेरे आगे कबूल नहीं करता और दुनिया के हाथ की कठपुतली बनकर नाचता रहता है। भगवान शिखर से दृष्टि डाल रहे हैं कि मैं तुम्हें सब देख रहा हूं, तुम जिस अवस्था में हो, जिस भी कार्य में हो, मैं सब देख रहा हूं। फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे तुम मुझसे विमुख होकर ही बैठे हो, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और मैं केवल देख नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए कार्यान्वित भी हूं। मेरे साथ दाऊ जी हैं। ब्रजवासियों को देखकर, शरणागतों को देखकर प्रभु के हृदय में इतना आनंद उठा अपने जीवों से मिलने का, मानो आज प्रभु के हृदय में मनोरथ जागा हो कि जितने भी मेरे जीव शरणागत हैं, मानो मैं पूरे विश्व को अपने हृदय से लगाने के लिए प्रभु के मन में इच्छा जगी। आज अपने रसमयी जीवों को हृदय से लगाने के लिए मानो प्रभु ने अलौकिक भुजाएं फैला दी। और ये अलौकिक भुजा क्या है? प्रभु का वेणुनाद। तो आज जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो वेणु के स्वर भुजाओं की तरह फैलते हुए चले गए, और जैसे जैसे भुजाएं फैलती जा रही हैं, प्रत्येक जीव आनंद का अनुभव कर रहा है, मानो प्रभु हमें अपने हृदय से लगा रहे हैं। हम जगत के कार्य में व्यस्त हों और अचानक प्रभु की याद आ जाए, हृदय द्रवित हो जाए, नेत्र छलक जाएं, तो मानो प्रभु ने बाहें फैलाकर हमें अपने हृदय से लगा लिया है। यदि हृदय से ना लगाया होता तो हमें आनंद की अनुभूति ना होती। तो आज प्रभु शिखर पर वेणुनाद करते हुए अपनी अलौकिक भुजाओं को फैला रहे हैं, अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को अपने हृदय से लगाने के लिए। और जब प्रभु ने उस समय वेणुनाद किया तो उसका श्रवण किसने किया, उसकी चर्चा हम कल करते हैं। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।